एवरीवन, आज हम बात कर लेते हैं अपने 9 क्वेश्चन की एक्सरसाइज। आप लोग को पता ही है हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.11, ठीक है। तो 9 वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको भी सॉर्ट आउट। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD, जिसमें एंगल A इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, एंगल B भी दिया है, एंगल C भी दिया है और एंगल D भी दिया है। तब इन्होंने बोला है कि फाइंड द 4 एंगल्स। तब हमें इन एंगल्स की एक्चुअल वैल्यूज़ निकालनी है, जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें हमें वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को उनकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम एंगल्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। और इस पे हमारे जो सर्किल है उस पे सारे के सारे हमारे सर्किल की सरकमफ्रेंस पे सारे के सारे वर्टेक्स हमारे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से A B C D, और अगर हम देखें तो अपोजिट एंगल की इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें पता होनी चाहिए। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल A प्लस अपोजिट एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनका देखेंगे तो एंगल B प्लस एंगल D, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल हुए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, हमें पता ही है। जब हमारे पास एंगल A प्लस एंगल C दोनों की वैल्यूज़ हैं तो दोनों को उठा के इसमें लगा देते हैं। तो एंगल A हमारे पास है कितना, 2x प्लस 4, और प्लस एंगल C कितना है हमारे पास, 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180, ओके। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू गाइस 180 माइनस 10 प्लस 4 यानी कि माइनस 14 हुआ। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू गाइस यहाँ से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 में से 4 गया 6 और 7 में से बन गया, तो गाइस कितना बचा, 6 और 1, इतना ही बचेगा ना। और यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे, इस 2 से इसको करेंगे क्रॉस आउट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 166/2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू गाइस हमारे पास कितना आया, 2 बन जा 2 2 8 जा, ठीक है। तो ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगल B और एंगल D वाले की। तो एंगल B की वैल्यू हमारे पास कितनी है गाइस, y प्लस 3, और एंगल D हमारे पास 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180। y प्लस 4x और यहाँ से इज इक्वल टू 180, यहाँ से 3 को हम लोग 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो y प्लस 4x इज इक्वल टू गाइस कितना, 182, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 4, नहीं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन गाइस कौन से में से कौन सी घटाएं, जो आपका मन करे। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सेकंड वाली पहले लिखेंगे, y प्लस 4x माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 182 और माइनस 83, ओके। तो यहाँ पे बाई से बाई कैंसिल आउट हुआ, 4x में से एक x गया तो 3x बचा, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, 12 में से 3 को हटाएंगे तो 9, और 17 में से 8 गया तो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया कितना, 33, ओके। अब हम बात कर लेते हैं बाई को निकालने की। तो बाई को किस तरीके से निकालेंगे, इसको हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाली भी पुट कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है कितनी, x की जगह हम लोग लिखते हैं 33 प्लस बाई की जगह बाई और इज इक्वल टू 83, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू 83 माइनस 33, ओके। तो बाई इज इक्वल टू 3 में से 3 गया 0 और 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है। x और बाई दोनों वेरिएबल्स की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो गाइज अब हम इनको एंगल्स में रख लेंगे, तो लिखेंगे नाउ फॉर एंगल A की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास A की क्या वैल्यू है, 2x प्लस 4 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2x यानी कि 2 इंटू एक्स हम कितना निकाल चुके हैं, 33 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 दूनी 6
6, 3 दूनी 6 और ये बना कुछ इतना। और इसको देखेंगे तो 6 + 4 10 की 0 हासिल लगी 1। ठीक है, हम लोग सही चल रहे होंगे आई थिंक। और अब इसके बाद कर लेते हैं एंगल बी की बात। तो एंगल बी में कितना है हमारा y + 3। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें पता है कितनी है 50+। ठीक है, तो एंगल बी जो निकल कर आया वो कितना आया 53 डिग्री। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग एंगल सी की। तो एंगल सी हमारे पास कितना है 2y + 10 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि हमारे पास y कितना है 2 × y कितना है गाइस हमारे पास 50। ठीक है, और प्लस का 10 है हमारे पास इधर चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू यही चलेगा ना। तो यहाँ पे एंगल सी जो निकल कर आया है वो कितना है 110 डिग्री। ओके, अब एंगल डी की बात कर लेते हैं। तो एंगल डी जो हमारा है वो कितना है 4x - 5 है। ठीक है, और अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो 4 × x हमारे पास कितना है 33 और माइनस का 5। ठीक है, तो इसको देखते हैं तो इतना होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सॉरी, एंगल डी चल रहा है, एंगल डी। तो फाइनली हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों वैल्यूज़ निकल कर आ चुकी हैं। आई होप गाइज आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कम्प्लीटली एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, एंड जो भी प्रॉब्लम्स आती होंगी आप लोगों को क्लियर हो जाती होंगी वीडियोस से। एंड गाइज अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज के हम लोग एक्सरसाइज तो जानते ही हैं 3.11 है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो यश हैं उनके मार्क्स की बात की जा रही है, मतलब उनका कोई टेस्ट लिया जा रहा है जो कि टोटल 40 मार्क्स का है, जिसमें अगर वो सही क्वेश्चंस करते हैं तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर वो गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो उस पर 1 मार्क्स उनका कट जाता है। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी। एंड उसके बाद यहाँ से सेकंड सिचुएशन स्टार्ट होती है। तो अगर वो क्वेश्चन को सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उनसे 2 मार्क्स उनके कट जाते हैं, और उस केस में उनका जो टोटल स्कोर है वो 50 का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उन्होंने कितने सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, लेट करके ही चलेंगे। तो करेक्ट आंसर को हम लोग लेट कर लेते हैं। करेक्ट के लिए हम लोग x लेट कर लेते हैं, और रॉन्ग के लिए हम लोग y लेट कर लेते हैं। और अगर हम इसके टोटल की बात करते हैं, टोटल, क्योंकि हमारा जब पेपर आता है, कोई भी हमारा टेस्ट या एग्ज़ाम होता है गाइस, तो उसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंफर्म होते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल सही किए हुए हैं, उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे डाउट में होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उस टाइप से हम जितने भी क्वेश्चन करके आते हैं वो टोटली करके आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ये बोलें कि इतने हमारे सही हैं, इतने हमारे गलत हैं, तो सही जोड़ लो और गलत को छोड़ दो। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हमारा जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग जो सही करते हैं वो भी जुड़ता है, गलत करते हैं वो भी जुड़ता है, क्योंकि हमारा टेस्ट तो ऑलराउंडर होता है ना। तो यहाँ पे टोटल टेस्ट जो होगा वो हमारा x + y में चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे यस का जो स्कोर है वो कितना है 40 का है। ठीक है, यानी कि टोटल जो है वो हमारा 40 का है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर वो करेक्ट आंसर करता है तो उसको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, यानी कि एक 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा x है और उस पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, प्लस इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर हमारा आंसर गलत होता है तो उस पर हमें 1 नंबर का नुकसान होता है, यानी कि 1 नंबर हमारा कम हो जाता है। यही तो होगा ना,
यहाँ पे इंटू भी होगा बीच में, अगर आप लगाना चाहो तो लगा लो, वरना आप समझदार बच्चे हो, आप लोग को आता ही होगा। तो इस वाली इक्वेशन को हम अगर सही फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 40 = 3x माइनस वाई, यही बनेगी ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे केस सेकंड की, क्योंकि केस फर्स्ट की इक्वेशन हमें मिल चुकी है, तो सेकंड की बात करेंगे, जाहिर से ही है। अब यहाँ पे सेकंड वाले में क्या होता है, सेकंड वाले में हमारा जो टोटल स्कोर है वो कितने का है, 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो 50 मार्क्स हमने लिख लिए = यहाँ पे जो हमारा क्या चल रहा है, 4 मार्क्स बीन अवेयर फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि गाइज अब अगर हम क्वेश्चन सही करते हैं तो उस पर हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 4 मार्क्स मिल गया, प्लस यहाँ पे 2 मार्क्स बीन हमारे इनकरेक्ट आंसर पर मिलेंगे, यानी कि 2 मार्क्स जो है वो इनकरेक्ट आंसर पे कम हो जाएंगे, यानी कि बाई जो है उसमें से हम लोग 2 मार्क्स को कम कर देंगे, क्योंकि हमारे इनकरेक्ट की बात की जा रही है। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे तो क्या लिखेंगे, 50 = 4x - 2y, ठीक है। इसमें से हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो कुछ बात बनेगी हमारी, ठीक है। तो 2x - y, और इसको हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड होगा तो कितना होगा, 25 = 2x - y, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्ट। आप लोग फर्स्ट में से सेकंड को कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है, तो 40 - 25 = 3x - y, और इसका माइनस करेंगे तो माइनस का 2x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक y तो हमारे पास माइनस का है और दूसरा y पॉजिटिव है, तो y से y कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, = यहाँ 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, तो x = 15 निकल कर आया गाइस, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट इन फर्स्ट वाले में ही पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फर्स्ट। तो यहाँ पे 40 तो एज इट एज रहेगा, 3 × x की जगह हम लोग 15 पुट कर सकते हैं, और माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पे 40 इज माइनस 75 = माइनस के बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, वो भी कितना माइनस का, तो बाई के पास भी माइनस है और 35 के पास भी माइनस है, तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो है ये क्या बोलते हैं, बाई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब बात जबकि हमारे टोटल क्वेश्चंस की हो रही है, ये तो हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि गाइज अगर हम x को देखेंगे तो x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास करेक्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम y को देखते हैं तो y हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। मतलब इनके हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमने 15 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट किए हैं, और 35 क्वेश्चन जो है वो हमारे इनकरेक्ट हुए हैं, और टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कितने किए, तो उनके लिए क्या करेंगे, = x + y, तो x कितना हमारे पास है, 15 + 35, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास। तो रिसेंटली मैंने अभी आंसर देखा तो आंसर इसके हिसाब से गलत आ रहा है, तो हमारा कुछ मिस्टेक हो गया है, एंड गाइज बहुत ही छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, हम लोग देखते हैं तो हम लोग को समझ में आ रही है। मैंने मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत कर दिया है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। 15 3 हमारे पास होता है कितना, 45 होता है, तो मैंने गलती से 75 लिख दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। और अब हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल सही रास्ते पर। तो y = हमारे पास आया 5 निकल कर, तो हम लोग 15 + 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि छोटी मोटी गलती तो हर किसी से हो जाती है। तो 15 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पूरे अपने पेपर में अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से हमारे 20 क्वेश्चन हम लोगों ने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 15 वाले हमारे करेक्ट हैं और 5 वाले इनकरेक्ट हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पहले ही आंसर निकाल लिया होगा मेरे बताने से, क्योंकि आप लोग हो इंटेलिजेंट बच्चे, और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी अब बिल्कुल सही हो गया है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए।